वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 2 अप्रैल को दिशा सालियान का केस फिर से कह लीजिए या तरीके से कह लीजिएगा, मुंबई उच्च न्यायालय में फिर से सुना जाएगा। अब थोड़ी सी चिंता यूँ लग रही है कि जिस तरीके से 27 फरवरी 2025 को सुशांत सिंह राजपूत के केस में उसके पिताजी के सिंह साहब जैसे गए थे और सब कुछ तय हो गया था, और एंड टाइम पर सुबह पता चला कि जज साहब अवकाश पर चले गए हैं, वे इसकी हियरिंग नहीं कर पाएंगे और वो तिथि अभी अप्रैल तक बढ़ी है, ऐसा बताया जा रहा है। दिशा सालियान के केस में भी 2 अप्रैल को हियरिंग है, अर्थात कल हियरिंग है। अब चिंता की बात 2 अलग अलग कोण से मुझे जहाँ तक लग रही है कि कई सारी शक्तियाँ लगी हैं, सद शक्तियाँ भी लगी हैं और जो बुरी शक्तियाँ हैं वो अपना काम कर रही हैं। आदित्य ठाकरे को बचाने वाली शक्तियाँ अपना काम कर रही है, मीडिया का एक खेमा काम कर रहा है, कलाकारों का तथाकथित एक खेमा काम कर रहा है, जिसमें एक वो कामरा तो जिसको कोई नहीं जानता उसको इस तरह उठाया जा रहा है और इस तरह उसको जगह जगह ले करके और उसको विवादित बनाया जा रहा है, ताकि उसके विवाद में दिशा सालियान का 2 अप्रैल को सुनवाई का जो केस है और जो बातें हैं जनता जिसमें रुचि ले रही है और जागृत हो चुकी है, उसको जनता के नॉलेज से बाहर किया जा सके। लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारे लोग कहीं न कहीं हृदय से दिशा सालियान और सुशांत सिंह का जो मर्डर हुए इन दोनों बच्चों के, उससे जुड़े हुए हैं और कई निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। हम जैसे कई सारे लोग जो बहुत दूर मुंबई से कहीं रहते हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों की आत्माओं के साथ न्याय हो उसके लिए लगे हुए हैं और उसके लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके लगे हुए हैं। अब बात ये चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार, भाई ये केस कब हुआ था? ये केस हुआ था आज से लगभग 5 साल पहले, लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, अर्थात पिताजी की सरकार थी। आदित्य ठाकरे खुद एक कैबिनेट मंत्री हुआ करता था और उसी हैसियत से वो दिशा सालियान के उस फ्लैट पर, अर्थात उस रोहन राय के फ्लैट पर गया था। दिशा सालियान तो 1 सप्ताह पहले वहाँ आई थी। तो ये क्यों न माना जाए कि आदित्य ठाकरे के इशारे पर ही दिशा सालियान को उसके माता पिता के घर से रोहन राय अपने फ्लैट पर लेके आया था और अंतोगत्वा उस लड़की को वहाँ पर रेप करके मार दिया गया? ये सवाल उठेंगे। और उस समय चूँकि उसका जो प्रोटोकॉल रजिस्टर होता है वो ये बताने के लिए आना जाना, और प्रोटोकॉल रजिस्टर कहा जा रहा है कि वो उसकी सॉफ्ट कॉपी और सब उपलब्ध है और वो भी कोर्ट पे कल रखी जाएगी, अर्थात। और लोकेशन जो आदित्य ठाकरे की मोबाइल की लोकेशन है वो भी 7-8 जून 2020 की वहाँ पर शो हो रही है। तो जब लोकेशन शो हो रही है, जब आपका प्रोटोकॉल रजिस्टर ये बता रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ से लौट के आ रहे हो और कहाँ कितनी देर तक रुके, ये बड़े एविडेंसेस बनेंगे। साथ ही अब जो जाकर के थोड़ा सा जब उद्धव ठाकरे की क्रूर सरकार गई और उसके बाद में एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई, तो उन्होंने बहुत मन प्राण लगा करके और प्रयास किया। ये बात अलग है कि देवेंद्र फडणवीस जी उस समय भी गृह मंत्री हुआ करते थे, पुलिस उन्हीं के पास में थी, मुख्यमंत्री अवश्य एकनाथ शिंदे थे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों का दृष्टिकोण अलग होगा, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि प्रतिष्ठा देवेंद्र फडणवीस सरकार के ऊपर भी है। लोग ये उंगलियां न उठा दें कि कहीं न कहीं एक समय साथ में रहे हैं उद्धव ठाकरे और उनकी जो नामुराद औलाद आदित्य ठाकरे, कहीं एक जो पुराना रिश्ता काम ना आ जाए और देवेंद्र फडणवीस सरकार ये जो एक पाप कर्म हुआ है उसको छुपाने में कहीं एक भूमिका ना अदा कर दे। ये जनता में डर भी है, भय भी है, संशय भी है, इसको दूर करना होगा। देवेंद्र फडणवीस सरकार को पूरी मनोबल से, पूरी विधि शक्ति के साथ में, और जैसे उनका शंभू जी देसाई जो वहाँ के गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके पास में पुलिस का महकमा है, वे पूरी ताकत से लगे हुए हैं इस केस में और दिशा और सुशांत को न्याय दिलाने के लिए। निश्चित रूप से अब ये केस दबना नहीं चाहिए और ये दबेगा भी नहीं। कल
पूरी मुस्तैदी से पुलिस को भी अपना काम करना होगा, और जो इनके प्रदीप सालियान जी, जो उसके पिताजी हैं, वे अपना सचिन सालियान जी, वे अपना काम, उन्होंने पिटिशन दायर की है, कल उसकी हियरिंग है। ईश्वर ने चाहा तो कल न्याय होगा, और केंद्र सरकार के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है। मोदी जी, अमित शाह जी, आपके ऊपर भी लोग देख रहे हैं, और चूंकि मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, लोगों का व्यंग कहीं न कहीं गृह मंत्रालय और सीबीआई पर बहुत आ रहा है। सीबीआई ने ठीक से काम नहीं किया है, बार बार कहा जा रहा है। तो मोदी जी से भी हाथ जोड़ के जनता निवेदन करना चाह रही है कि इन बच्चों की जो हत्याएं हुई है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब जो हीरिंग हो, अब जो पुलिस काम करे, वो न्याय संगत तरीके से करे, और तभी जाकर के इनको न्याय प्राप्त होगा। अब ये जो सरकारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें जो राजनीतिक आकाओं के जो दबाव होते हैं, वो अब आड़े नहीं आना चाहिए, वरना ईश्वर भी ऐसे नेताओं को क्षमा नहीं करेगा। भारत माता की जय।